हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं मई का करंट अफेयर और पीडीएफ जो है हमने आपको ऑलरेडी बहुत पहले प्रोवाइड करा दी है ग्रुप पर। आज हम करेंगे पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हो तो चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी करंट अफेयर्स की, आप वहां से देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारा बिहार पीसीएस और नेशनल करंट अफेयर्स का कोर्स चल रहा है। यूपी पीसीएस का कोर्स भी चल रहा है। अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले हमने डेज, डेट्स एंड थीम्स तक कर लिया था। आज हम स्पोर्ट्स, कल्चर और मिसेलेनियस टॉपिक करेंगे। ठीक है। स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम। पटना में हुआ है ये 4 से 15 मई के बीच। फर्स्ट टाइम हुआ है बिहार में, तो बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 7th एडिशन रहा। मैस्कट था इसका गज सीमा। टोटल गेम्स कितने गए खेले गए? 27। अब देखिए, इसमें टॉप 3 आपको याद रखना है। महाराष्ट्र ने टॉप किया है, सेकंड नंबर पे हरियाणा है, थर्ड नंबर पे राजस्थान। बिहार जो है वो आपका 15 नंबर पे है और यूपी है 7th नंबर पे। आप जिस जिस भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस स्टेट के आपको टोटल मेडल्स जो है वो याद रखने हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हुआ है फर्स्ट एडिशन। दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव 19 टू 24 मई के बीच में हुआ। फर्स्ट रहा इसमें मणिपुर 14 मेडल्स के साथ। इसमें 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते। अच्छा, इसमें एक बात जो है वो ध्यान देने लायक है कि 5 स्टेट रहे जिन्हें 5 गोल्ड मिले, लेकिन टॉप किसने किया? मणिपुर ने। ऑब्वियस ये बात है, गोल्ड, गोल्ड के बाद सिल्वर जिसके ज्यादा रहेंगे वही टॉप करेगा। इसे यहाँ पे जो है फर्स्ट रहा मणिपुर और जो सेकंड रहा वो रहा महाराष्ट्र। जीते तो उसने 20 गोल्ड, लेकिन उसकी जो सिल्वर था वो एक कम था मणिपुर से, तो इसलिए मणिपुर फर्स्ट है और सेकंड नंबर में महाराष्ट्र है। तो ये टोटल मेडल भी आप याद रखना, महाराष्ट्र ने 20 मेडल जीते हैं और मणिपुर ने 14। उसमें कंफ्यूज मत होना। अभी आपका उत्तराखंड लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया था, जो 38 नेशनल गेम हुए थे ना, उसमें पूछ लिया था कि जो महाराष्ट्र है उसने लगभग 200 मेडल कुछ जीते थे, 200 लगभग जिसने मेडल जीते हैं। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अगर यहाँ भी ऐसे पूछ ले कि टॉप तो जैसे मणिपुर ने किया लेकिन सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते, तो महाराष्ट्र ने। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इनॉग्रेट किया रिनोवेशन वर्क ऑफ इंडिया ओनली इंटरनेशनल आइस स्केटिंग रिंग एट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून। दोहा डायमंड लीग जो कि होता है जेवलिन थ्रो से रिलेटेड, 16 में हुआ और जिसमें गोल्ड मेडल जीता वेबर जूलियन ने और सिल्वर मेडल जीता किसने? नीरज चोपड़ा ने। तो याद रखेंगे, ये देखिए गोल्ड भी बहुत सारे जो है लीग्स में जीतते हैं, तो इसमें आप याद रखेंगे दोहा डायमंड में इन्होंने जीता सिल्वर। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप पिस्टल और राइफल शूटिंग से रिलेटेड है, ये लीमा पेरू में हुआ। इसमें इंडिया इस बार रहा थर्ड। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 कहाँ पे होगा? ब्राजील में होगा। आईपीएल से रिलेटेड फैक्ट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, आईपीएल हुआ था 22 मार्च से मई तक, फिर 25 मई से 3 जून तक। कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उस टाइम इंडो पाक टेंशन चल रही थी, इसीलिए। विनर रहा फर्स्ट टाइम आरसीबी और इसने हराया पंजाब किंग। पंजाब किंग जो है वो रनर अप रहा। फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था, ये दोनों ही जो टीम्स हैं वो फर्स्ट टाइम फाइनल्स में पहुंची थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मनी कितना दिया गया? 20 करोड़ दिया गया आरसीबी को। जो रनर अप रही वो 13 करोड़। पर्पल कैप दिया जाता है विकेट्स के लिए। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? प्रसिद्ध कृष्णा ने। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ सीजन साई सुदर्शन। ऑरेंज कैप दिया गया, ऑरेंज कैप दिया जाता है रन्स के लिए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ आईपीएल रहे सूर्य कुमार यादव। 2008 से जो आईपीएल स्टार्ट हुआ है तो उसमें सबसे ज्यादा बार जो है विनर रहे मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग, उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स एंड देन सनराइज हैदराबाद। टोटल टीम जिन्होंने गेम खेला 10 टीमों ने खेला 2025 में। फाइनल मैच आपका गुजरात नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। सबसे ज्यादा छक्के मारे निकोलस पूरन ने। लखनऊ सुपर जायंट प्लेयर से है ये और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन रहे वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल। और आपको पता होगा यंगेस्ट प्लेयर है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कल्चर की बात कर लेते हैं। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट अनवील स्टैचू ऑफ सुशत एंड चरक इन गोवा।
तो हमने आपको जब बिहार पीसीएस के लिए गुप्ता एज के फैक्ट्स पढ़ाए हैं, उसमें हमने आपको बताया कि सुश्रुत एंड चरक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं इन्हें, और प्लास्टिक सर्जरी भी बोलते हैं, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। सुश्रुत संहिता लिखी थी इन्होंने, जिसमें 8 टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में बताया था। चरक रॉयल फिजिशियन थे कुषाण किंगडम में, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी बोलते हैं। तो फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पीएम मोदी ने रिसेंटली करनी माता टेम्पल जो राजस्थान में है, बीकानेर में, वहां पे विजिट किया, और ये करनी माता टेम्पल जो है वो इस्टेब्लिश करवाया गया था राव जेतसी के द्वारा टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ बीकानेर किंग ओवर मुगल किंग कामरान। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कार्तिक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया। इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं और मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाता है। श्री तानोत माता टेम्पल न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी इंडो पाक वॉर चल रहे थे और ये जैसलमेर में है। इसमें देखिए, इट इज नोन फॉर सर्वाइविंग बॉम्बिंग ड्यूरिंग रिसेंट इंडो पाक वॉर। ऐसा कहा जाता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि बॉर्डर पे है स्थित, बहुत बार ऐसा हुआ है कि बॉम्बिंग हुई है, लेकिन ये जो टेम्पल है वो वैसा का वैसे ही, इसको अभी तक कोई हानि नहीं हुई है। सांगरी बीन रिसीव जीआई टैग, ये राजस्थान से है, और सांगरी ग्रो करती है खेजरी टी। खेजरी टी की खास बात है कि ये स्टेट ट्री राजस्थान का है, और हमने जब आरएएस के लिए आपको जीके पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि खेजरी स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान है। लकुदनी रिसेंटली प्रपोज फॉर यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट, कहाँ पर है ये? कर्नाटक में है। 10 मई 2025 को भारत बौद्ध केंद्र ऑफ इंडियन हैबिटेट सेंटर इनॉग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल इन दिल्ली टू सेलिब्रेट इंडियन कल्चर लेगेसी। अब इसमें क्या है कि आपका जब एग्जाम होने वाला हो ना, तो उसमें 3 से 4 महीने पहले कुछ भी इनॉग्रेट किया गया हो पीएम मोदी के द्वारा या कोई और मिनिस्टर के द्वारा भी, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो शायद हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिसलेनियस देख लेते हैं। 25 से 30 पॉइंट करते हैं हम इसमें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है ये, और इसका नाम रखा गया पंचसूल पल्स। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट सीक द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर? तो ये हो गया आपका आर्टिकल 143। आर्टिकल 142 भी न्यूज में रहता है, उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अंडर वन मिशन वन मैसेज वन भारत के अंदर 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजे गए अलग अलग जो है कंट्रीज में, to take India's anti-terror message to the global. Indian city recently inducted in World Health Organization Global Network of Age-Friendly and Community। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये, और ये आपका किसी ना किसी एग्जाम में आने वाला है, यूपी पीसीएस में या बिहार पीसीएस में। तो देखिए, कोझिकोड को रिसेंटली जो है इंडक्ट किया गया, इंक्लूड किया गया। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सिटी है, सेकंड सिटी है। फर्स्ट सिटी जो थी वो थी कोची। पुष्कर मेला अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केशव प्रयाग, ये माना विलेज है, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में, 12 साल में होता है ये, ठीक है। और ये 15 मई को इनॉग्रेट कर केशव प्रयाग जो स्थित, तो इसमें केशव प्रयाग जो है ऑन एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड सरस्वती रिवर। भगोरी डांस, गोंड डांस, नर्मदा परिक्रमा फ्रॉम मध्य प्रदेश को ऑनर किया गया इंडिया टेंजिबल कल्चरल ट्रेजर के द्वारा। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये हमने आपका जून करंट अफेयर में भी किया है। और उल्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट जो है फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर उल्लास मिजोरम, देन सेकंड इज गोवा, एंड थर्ड इज आई थिंक त्रिपुरा है ना। और फर्स्ट यूटी की बात करें तो लद्दाख। उल्लास की फुल फॉर्म क्या है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ऑल्सो नोन एज न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें एज ग्रुप क्या दिया गया है? 15 साल से बड़े लोग, अबव द 15 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और ये इसे अलाइन किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ। नागशंकर टेम्पल रिसेंटली न्यूज में था, और इसे डेजिग्नेट किया गया एज मॉडल टेम्पल फॉर टर्टल कंजर्वेशन लोकेटेड इन विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट असम। इंडियन सिटी इशूड द फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड
इम्पोर्टेंट है गाजियाबाद नगर निगम। याला ग्लेशियर हमने पहले भी पढ़ा था अप्रैल में कि रिसेंटली न्यूज में है और बहुत जल्दी जो है डेड होने के कगार पे है, तो ये नेपाल का है। भूटान लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल लेबल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम इन पार्टनरशिप विद बाइनेंस पे एंड डीके बैंक। अल्जीरिया जो है एज ऑफ मे न्यू मेंबर बन गया है ब्रिक्स की न्यू डेवलपमेंट बैंक, 9th मेंबर बना है। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम एमपी। इंडिया का फर्स्ट जो है फर्स्ट बैगर फ्री सिटी बन गई है इंदौर। देखिए आपका उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था यहाँ से कि 2025 को डेजिग्नेट किया गया एक तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन। अच्छा, ग्लेशियर कंजर्वेशन डे भी मनाते हैं हम, तो आप बताइए किस डे मनाते हैं और इसकी थीम क्या थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 2 डेज की जो है वो सेम थीम है, ये हमने आपको बताया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ईयर ऑफ रिफॉर्म। चाइना लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क इन सुनान कंट्री हेबई प्रोविंस। और चाइना ने लॉन्च किया फर्स्ट गोल्ड एटीएम इन संघाई। अब यहाँ पे ना आपको सिर्फ चाइना पढ़ के खत्म नहीं करना है, क्योंकि इनके प्रोविंस भी आपसे पूछ लिया जाएगा, हो सकता है इंटरमिक्स कर दे, तो आपको याद रखना है कहाँ पे गोल्ड एटीएम लॉन्च किया है और कहाँ पे ब्रॉडबैंड नेटवर्क। इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल चीता कॉरिडोर डेवलप हो करेगा बिटवीन द एमपी एंड राजस्थान। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, हमने बताया था 50th एनिवर्सरी ऑफ सिक्किम स्टेटहुड की मनाई गई और 35th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला था और 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग फुल फ्लैज स्टेट बन गया था सिक्किम। 22nd स्टेट बना था सिक्किम और आर्टिकल 371F ग्रांट स्पेशल प्रोविजन टू द सिक्किम। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के टोटल मेंबर कितने हैं, 191 है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ये 2015 में स्टैब्लिश हुई थी, ब्रिक्स कंट्री ने की थी और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, संघाई चाइना में। रिसेंटली पीएम ऑफ इंडिया ने जो है इनॉग्रेट किया वाइजंगम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट इन केरल और ये इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडिया है सरपास, तो इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है वर्ल्ड में, यूएस चाइना एंड जर्मनी, और सरपास किया है इसने जापान। जापान अब 5th नंबर पे आ गया है, पहले ये था 4th नंबर पे। रिसेंटली कमिटी फॉर्म्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ भारत केंद्र टू डेवलप फ्रेमवर्क फॉर अ रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स टू इन मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। इग्ला एस मिसाइल जो है रशिया से रिसीव की। मैन पोर्टेबल शोल्डर लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल है, क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, रशिया से ली है एंड इट इज अ इम्प्रूव वर्जन ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, तीनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं। 2025 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू बेसल रोटरडेम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई अभी रिसेंटली। देखिए बेसल कन्वेंशन के बारे में पढ़े तो 1989 में हुआ था ये, और इसका मेन एम क्या था, फॉर मैनेजिंग पीओपीज, ठीक है, पीओपी बेस्ड। रोटरडेम कन्वेंशन जो है इसमें प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर की बात पूछ कही गई है। अब मैच द फॉलोइंग में ना इस तरीके से दे देते हैं आपको कि अच्छा ठीक है, बेसल के आगे आपको पीओपी लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं और इसकी एज अ मतलब पूरा भी लिख सकते हैं, और रोटरडेम के आगे आपको पीआईसी लिख सकते हैं, ये प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर। तो आपको पता होना चाहिए कि किस में है बात की गई है। हजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड से रिलेटेड है, 2004 में आया था और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था 2006 में। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो ये अडॉप्ट किया गया था 2001 में, फोर्स किया था 2004 में और इंडिया ने रेटिफाई किया था 2006 में। ऑब्जेक्ट क्या है, टू प्रोटेक्ट हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग वाइड स्प्रेड केमिकल दैट एक्युमुलेट इन ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ। ग्लोबल मीथेन ट्रेकर 2025 जो रिपोर्ट है वो रिलीज कौन करता है, आईईए करता है। वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल स्केल ई मिथेनॉल प्लांट ऑपरेशनलाइज्ड हुआ है डेनमार्क में, एंड दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी न्यूज है वो इम्पोर्टेंट है आपकी। इंडिया टू होस्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हेडक्वार्टर, इपका जो है 2023 में लॉन्च किया गया था, क्योंकि 50 साल पूरे हो गए थे प्रोजेक्ट टाइगर को। कंजर्वेशन करना है इसमें जो है, कंजर्वेशन करना है 7 बिग कैट्स का,
और ये इसमें याद रखिएगा, जागुआर और पूमा जो है वो नहीं मिलते हैं इंडिया में, बाकी पांचों मिलते हैं। 34 क्रिटिकली एंडेंजर्ड बल्चर वो ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर पिंजौर टू महाराष्ट्र। सारी जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने कर लिए मे के कवर, और आपने मे का जो है करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बीपीएससी, आरओ, यूपीपीसी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप। बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।